हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एसआईपी में अगर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक समय के बाद वो पैसा करोड़ों में रिटर्न दे सकता है। लेकिन हम में से 90% लोगों को एसआईपी के कुछ बेसिक सवालों के जवाब ही नहीं पता होते, जैसे एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में 1 या 2 महीना पैसा ना डाले तो क्या होगा, ये एसआईपी में करने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब आसानी से जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। ये एसआईपी सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल, एसआईपी कितने साल का होना चाहिए। देखिए, एसआईपी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एसआईपी का प्लान कर रहे हैं तो आप 5 से 10 साल तक एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने एसआईपी को 20 साल या 20 साल से ज़्यादा तक रख सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि एसआईपी में आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। एसआईपी एक पेड़ लगाने के जैसा है, आप जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही बड़ा और मजबूत पेड़ बनेगा। बस अपने फाइनेंशियल गोल को समझिए और एसआईपी की ड्यूरेशन उसी के अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए। उसके बाद देखिए कैसे आपके सारे सपने धीरे धीरे हकीकत में बदलते हैं। दूसरा सवाल, एसआईपी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, एसआईपी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पहला फ़ायदा है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। एसआईपी आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करने की आदत डालता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक बार में बहुत सारे पैसे लगाने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। दूसरा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा। एसआईपी में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो समय के साथ साथ बढ़ते रहता है, और जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा फ़ायदा एवरेजिंग का होता है, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर जाती है तो कभी मार्केट नीचे आती है, लेकिन आप एक फ़िक्स अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जब मार्केट ऊपर होती है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे होती है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जिससे आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट कम हो जाता है। चौथा फ़ायदा फ्लेक्सिबिलिटी का होता है, क्योंकि एसआईपी में आप अपने पैसे को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंग घटा भी सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग एसआईपी को एडजस्ट करने की आज़ादी मिलती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा स्मॉल अमाउंट बिग ड्रीम्स, यानी एसआईपी में आप हर महीने छोटे छोटे पैसे को जमा करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और पेशेंस रखिए और देखिए कैसे आपके छोटे छोटे कदम बड़े सपनों को हकीकत में बदलती है। तीसरा सवाल, एसआईपी में रिस्क कितना है। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन सवाल है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी में रिस्क तो है, लेकिन ये आपके इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहली बात, एसआईपी मार्केट में उतार चढ़ाव से थोड़ा सेफ रखता है, क्योंकि आप हर महीने एसआईपी में एक फ़िक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे मार्केट कभी ऊपर जाती है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे होती है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जिससे आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट कम हो जाता है, जो कि रिस्क को कम करता है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप एसआईपी स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको टेम्पररी फ्लक्चुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका विज़न लॉन्ग टर्म है और मार्केट कभी न कभी रिकवर ज़रूर करेगी, जिससे आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि एसआईपी में रिस्क भी बहुत है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन बहुत छोटा है और आप कम टाइम पीरियड के लिए एसआईपी को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। सो अपने रिस्क टॉलरेंस को समझिए और फाइनेंशियल गोल को समझिए, तभी आप डिसीजन लीजिए। लेकिन याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन एसआईपी आपको बैलेंस अप्रोच और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करने की आदत डालता है। चौथा सवाल, एसआईपी आखिर कौन से फंड में हम करें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, फ़ंड चुनते समय आपको अपने फाइनेंशियल गोल को समझना होगा, क्योंकि हर फंड का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। आपको ऐसा फंड चुनना चाहिए जो आपके गोल के साथ अलाइन हो। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप इक्विटी फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप, मिड कैप या मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखते हैं, जहां रिस्क भी थोड़ा मॉडरेट हो और रिटर्न भी थोड़ा डिसेंट हो, तो आप हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं, जिसमें इक्विटी फंड्स और डेट फंड का एक मिक्स होता है, जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है और इसमें ग्रोथ के भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका गोल रेगुलर और सेफ्टी इनकम के लिए है और शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेट फंड या इक्विटी फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें रिटर्न थोड़ा कम होता है, लेकिन
शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही आइडियल होता है। बस किसी फंड को सिलेक्ट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस और एक्सपेंस रेशियो ज़रूर चेक कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही फंड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वही आपके पैसे को एक सही दिशा में पैसे को ग्रो करेगा। पांचवा सवाल, अगर एसआईपी में 1 या 2 महीना पैसे को हम नहीं डालते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। एसआईपी में 1 या 2 महीना पैसा अगर आप नहीं डालते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका कुछ प्रभाव है जो ओवरऑल आपके कॉर्पस पर पड़ सकता है। सबसे पहले, अगर आप 1 या 2 महीना पैसे को एसआईपी में नहीं डालते हैं तो जैसे ही आप तीसरे या चौथे महीने पैसे को आप डालते हैं एसआईपी में तो आपका एसआईपी जो है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इस दौरान आपके फंड में किसी भी तरीके से कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके ओवरऑल कॉर्पस पे इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन मिस पेमेंट से आपके कॉर्पस में पोटेंशियल रिटर्न नहीं मिल पाएगा। आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जब भी आप एसआईपी करते हैं तो रेगुलर एसआईपी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए। आखिरी सवाल कि एसआईपी को आखिर शुरू कैसे की जाती है। तो देखिए, एसआईपी को शुरू करने के लिए आपको 2 अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है डीमेट अकाउंट। सबसे पहले अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवाइए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो हमारे नीचे दिए गए लिंक से जाकर आप डाउनलोड करके अपने डीमेट अकाउंट को खोल सकते हैं। जब आपका डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट ओपन हो जाए तो उसे आपस में आप लिंक कर दीजिए, उसके बाद आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको एसआईपी करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरीके का जानकारी का लाभ मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।